लेकिन मेरी एक इच्छा ये थी कि जब तक मेरा जीवन है या रहेगा तो मैं पुत्र सुख का अनुभव करना चाहता हूँ, और आज तक हमारे घर में पुत्र नहीं हुआ। तो संतों ने ध्यान लगाया, भाई क्या बात है, क्या हुआ? तो संत जी उनसे कहते हैं कि आत्मदेव, इस संसारी रोग तुम्हें भी व्याप गया। ऐसे तो कहता है मैं भगवान की सेवा करता हूँ, ऐसे तो कह रहा हम संतों की सेवा करते हैं, और तुम्हें संसारी ही रोग लगा हुआ है कि पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। अरे वो परमात्मा शव है, अगर तुम उसको सच्चे मन से मानता है, उनकी सेवा करते हैं, तो वो तुम्हारी जरूर अभिलाषा पूरी करेंगे। लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे 7 जन्मों तक भी तुम्हें पुत्र सुख नहीं मिलेगा। तो बोले क्या करूं महाराज, मुझे तो एक बार जीवन में पुत्र सुख मिल जाता तो मैं अपने जीवन को धन्य समझता। तो संतों के समझाने पर भी आत्मदेव नहीं समझा, तो संतों ने कृपा कर दी। कहने लगे ब्राह्मण देवता ऐसा करो, उन्होंने एक फल दिया और जाकर के आत्मदेव को कहा कि आत्मदेव, इस फल को अपनी पत्नी को देना, और महाराज की इच्छा हुई, परमात्मा की इच्छा हुई, या उनकी कृपा तुझ पर हुई तो तेरे जरूर अवश्य पुत्र होगा। कहते थे आत्मदेव के घर जो तुलसी का पेड़ था वो भी सूख गया था, जो गौ माता उसने बांध रखी थी उसने भी आगे दूध देना बंद कर दिया, और उसने भी बच्चा कभी नहीं दिया। इतना वो परेशान हो चुका था। तो आज उसको प्रसाद मिला है संतों के हाथ से, घर खुशी खुशी जा रहा है, क्योंकि संतों का कहा हुआ और संतों के हाथ का द्वारा दिया हुआ प्रसाद वो कभी व्यर्थ नहीं जाता, इस बात को वो मानता था। लेकिन क्या हुआ, वो घर गया, घर में जब धुंधली सामने आई, बड़ा नाटक करने लगी, रोने लगी, इतने दिनों से कहां थे। बड़ा प्रेम उसके अंदर उमड़ने लगा। लेकिन आज अजामिल ब्राह्मण, आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ है कि देवी आज मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूं, और मुझे पता है कि ये संतों के द्वारा दी हुई चीज है, ये कभी व्यर्थ नहीं होती, और ये फल है, इसको तुम खाना, और मुझे पता है हमारे घर में पुत्र ही होगा। तो धुंधली ने वो अपने पल्लू में लिया और उसके अंदर 100 तरह की बातें चलने लगी। बताओ, बाबाओं का दिमाग भी खराब हो गया है? कभी फलों से पुत्र होते हैं क्या? इस तरह से उल्टे सीधे बातें सोचने लगे। तो उसके मन में क्या आया कि इस फल को मैं गाय को दे देती हूँ। तो उसने वो फल गाय को दिया, गाय गर्भवती होगी। तो धुंधली की बहन जो है गर्भ से थी, उसके पास गई और कहने लगी, बहन बात ऐसी है, मेरे जो पतिदेव हैं संतों के यहाँ से प्रसाद लेके आए थे, कहने लगे बोले फल से पुत्र होगा। मैंने वो फल तो गौ माता को दे दिया, अब मैं क्या करूं? कहने लगी दीदी बहन तू चिंता ना कर, मैं गर्भवती हूँ, जैसे ही मेरे पुत्र होगा तो मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी, और तुम ऐसा करना तब तक तुम यहीं रहो,
और जब पुत्र होगा तो पुत्र लेकर के यहाँ से चले जाना और अपने पति देव को कहना कि ये पुत्र हमारे ही हुआ है। कहते हैं कुछ महीनों के बाद गौ माता ने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा कैसा है? जैसे मानव मनुष्य का बच्चा जैसा होता है वैसे ही हुआ, लेकिन उसके कान जो थे गौ माता की तरह थे। इसमें भी संकेत है। क्या है? ये सबके लिए बात लागू होती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम जिस गौ माता के पास जाते हैं, उसकी सेवा रोज करते हैं ना, तो वो जीव भी हमें पहचान जाता है। आप जब चलोगे तो आपके चरणों की आहट से ही वो पहचान लेगा मालिक आ रहे हैं और अपने कान खड़े कर लेगा। या आप जब उसको बुलाओगे, आवाज दोगे, तुरंत कान खड़े करके सुनेगी उस बात, आपकी तरफ झांकेगी। तो कहने का मतलब नहीं, गोकर्ण के ही कान वैसे नहीं होने चाहिए, सबके वैसे ही होना चाहिए कि जहाँ राम नाम का, जहाँ श्री कृष्ण का नाम, मेरे उदासीन आचार्य श्री चंद्रदेव जी महाराज का नाम जहाँ उच्चारण हो रहा हो, तो अपने कान तुरंत खड़े कर देने चाहिए, उनको प्यार से सुनना चाहिए। ऐसे गोकर्ण इस धरती पे आए तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ उस बालक को देख के। तो उन्होंने उनका नाम क्या रखा? गोकर्ण। अर्थात गौ की तरह कान है जिसके, वो है गोकर्ण। तो ये सबके ही ऐसे कान होने चाहिए। और आज धुंधली के बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो उस पुत्र को अपने साथ सीने से लगा करके ब्राह्मण देवता के पास खड़ी होगी और कहने लगी, ब्राह्मण देवता देखो, मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। तो आज बड़े प्रसन्न हुए आत्मदेव कि मेरे पुत्र हुआ। उन्होंने जी भर के उसको देखा, अपने अंक से लगाया उस बच्चे को। और आत्मदेव जब उनका नाम रखने लगे तो धुंधली कहती है, महाराज रुकिए, आपने गौ के पुत्र का नाम गोकर्ण रखा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये पुत्र मेरा है और मैं ही इसका नाम रखूंगी। अगर मैं धुंधली हूं तो मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगी। अब दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होते रहे। गोकर्ण जो है ऐसे भक्ति भाव में डूब गया। उसने पूरा पांडित्य नित्य कर्म सीखा, भगवान के प्रवचन करना सीखे, सत्संग सीखा। लेकिन वही दूसरी तरफ धुंधकारी, उसने लड़ाई झगड़ा, नशा इत्यादि का सेवन करना, ऐसी क्रियाओं में वो घिर चुका था। लेकिन आत्मदेव उसको देख करके बहुत समझाता था, लेकिन नहीं बात समझा। तो एक दिन जो है आत्मदेव उसकी शरारतों से, उसके दंगों से इतना परेशान हो गया कि ब्राह्मण देवता ने अपना घर ही छोड़ दिया उस बालक के लिए। और ये उस समय की बात नहीं, आज भी यही हो रहा है। हम छोटे से बच्चे को इतने प्यार से पालते हैं, इतने दुलार उससे करते हैं, लेकिन आज एक छोटा सा बच्चा